हेलो मित्रों, आज हम अपने फर्मापथ चैनल पे एक और न्यू टॉपिक्स लेकर के आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर बी फार्मेसी इन इंडिया। कहने का मतलब है कि अगर आपने बी फार्मा कर लिया है तो आपको कौन कौन सा स्कोप है, कहाँ पे आपका जॉब लग सकता है, किस किस रिक्वायरमेंट में आप एलिजिबल हैं, कहाँ पे आपका रोल है। ये सब पूरी डिटेल वीडियो हम बताएंगे आज अपने फर्मापथ चैनल के माध्यम से। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात कर लेते हैं लाइफ आफ्टर बी फार्मेसी इन इंडिया। जैसा कि बी फार्मेसी जो डिग्री होती है वो आपका एक तरीके से ऐसी ही दरवाज़ा होता है या ऐसा क्षेत्र है जो कि बी फार्मा करने के बाद आप फार्मेसी जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आईटी एंड पब्लिक सर्विस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एक तरीके से ऐसा दरवाज़ा खोलती है जो कि आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। तो इसमें इन्हीं सब पॉइंट के बारे में जो है हम बात करेंगे एक एक करके कि आफ्टर बी फार्मेसी आप पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में या कौन कौन से क्षेत्र में अपना वर्क कर सकते हैं। तो पहला जो कि हम बात करें इसमें तो पहला हमारा हेल्थ केयर एंड क्लिनिकल रोल होता है। इसमें बात कर लें जो मेन मेन पॉइंट है वो ही हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं अपने इस पीडीएफ में। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहने का मतलब कि अगर आपने बी फार्मा कर लिया है जो कि 4 साल का कोर्स होता है, 4 साल आपने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी स्टडी किया, 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, पूरे टोटली 8 सेमेस्टर होते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने पूरा प्रोसेस कर लिया तो उसके बाद आप किस किस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं आपको। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये हेल्थ केयर एंड क्लिनिकल रोल के लिए जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं सेकेंड नंबर पे। थर्ड पे है कम्युनिटी या रिटेल फार्मासिस्ट जो होते हैं मेडिकल स्टोर वगैरह या होलसेलर या फिर सोशली वर्क जो कम्युनिटी CSC PSC जो होती है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस या PSC प्राइमरी हेल्थ सर्विस, यहाँ सब आप जॉब कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस फार्माकोविजिलेंस एग्जीक्यूटिव, इसमें ADR रिपोर्टिंग होती है, ड्रग सेफ्टी के बारे में हम देखते हैं। जो सैलरी की बात कर लिया जाए, फ़िलहाल यहाँ पे 20 से 45 हज़ार पर मंथ आपको मिल जाती है। बट प्रेशर में क्या होता है ना कि 15 या 12 से स्टार्टिंग करते हैं। जो रियलिटी है अभी फ़िलहाल इंडिया में है उसकी रियलिटी है। अगर आप अच्छा प्लेसमेंट हो जा रहा है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से तो अच्छा खासा आपको लगभग 20 के अकॉर्डिंग या 15 से अबव तो आपको मिलने ही वाला है स्टार्टिंग में। सेकंड नंबर पे बात कर लें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। जैसे इंडस्ट्री में आपका क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए आप को रखा जाए या QA QC जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए आपको रखा जाए, रेगुलेटरी अफेयर के लिए आपको हायर किया जाए, मेडिकल कोडिंग या मेडिकल के लिए आपको रखा जाए। इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है जो कि आपको पर एनम के अकॉर्डिंग जैसे 3 से 6 लाख रुपए पर एनम के अकॉर्डिंग आपको रखा जा सकता है। तो ये सब जो है आपको इंडस्ट्री में जा कर के करना होता है। वहीं थर्ड नंबर की बात कर लिया, रिसर्च हायरिंग स्टडीज़ जो होती है, अगर आप आफ्टर बी फार्मेसी पढ़ना चाहते हैं तो फार्मा जो होता है उसके बारे में हम टोटली ही डिटेल वीडियो हम लाने वाले हैं। और फार्मा में आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन जो होती है
या उसके अंदर जो कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है जो पॉपुलर और मेन सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में भी हम वीडियो 1-2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि रिसर्च एंड हायर स्टडी के लिए। तो एम फार्मा में जो है वेरियस स्पेशलाइजेशन आते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मा केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये सब इसके जो हैं ब्रांच हैं सब एम फार्मा के। तो आपको किस में करना है इसके रिगार्डिंग हम आगे वीडियो, जैसे कि हमने बताया कि आगे वीडियो हम लाने वाले हैं। तो पीएचडी रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप मास्टर कर लेते हैं, पीएचडी के लिए इनरोल हो जाते हैं इसके लिए, तो आप रिसर्च के क्षेत्र में आगे ग्रोथ कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट सीआरए जो होता है या सीआरओ जो होता है, उसमें क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जो होते हैं इसमें आप लग सकते हैं। और इसमें ग्रोथ जो होता है स्ट्रोंगली होता है, और इसमें अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अबॉर्ड अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब, अबॉर्ड में जैसे कि एम फार्मा करने गए या फार्म डी कर लीजिए, या फिर जो अबॉर्ड में होता है उसकी बात कर लिया जाए, तो इसमें जो है आपको प्रोडक्शन ऑफिसर, क्यूए, किसी इन सब में आपको रखा जाता है, अच्छा खासा आपको मिल जाता है। और जैसे कि रेलवे ईएसआईसी जो होता है उसमें आप हो सकते हैं। एक संस्था एम्स, आर्मी, मेडिकल में हो सकते हैं। इन सब में आप हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात कर लिया जाए कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे करके आप क्या क्या बन सकते हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर जो बहुत ही पॉपुलर है, कि आफ्टर बी फार्मेसी जो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों के जो वैकेंसीज वगैरह आती हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे, ईएसआई, एम्स, आर्मी, इन सब में। और आप अच्छा खासा यूपीएससी के थ्रू आप जो है वो डीआई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप डीआई जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है आपके एरिया में इंस्पेक्शन करता है, जांच पड़ताल करता है, दवाओं के स्टोर पे जा कर के पूरा डिटेलिंग लेता है। तो आप ये कर सकते हैं। जो आप करने के बाद रियलिटी चेक क्या होता है कि इसमें जो है फर्स्ट 1 से 2 ईयर रिक्वायर्ड द पेशेंस। कहने का मतलब कि 1 से 2 साल जो होता है, आपको किसी भी क्षेत्र में अगर जाएंगे तो वहाँ पे जैसे कि फ्रेशर हैं, हमने पहले भी बताया कि फ्रेशर के केस में क्या होता है, कम पैसे देते हैं, कम नॉलेज होता है। तो जैसे जैसे आपकी ग्रोथ या नॉलेज आपका ग्रोथ होते जाएगा, इंक्रीज़ होते जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलने लगेगा। तो क्या होता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज़ में थोड़ा बर्डन होता है, तो बर्डन को हटा करके आप अपनी थिंकिंग का यूज़ करके आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ता है। किसी भी खास करके इंडस्ट्री में जाएंगे तो उस केस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट आपको पेशेंस के साथ रहना है और आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल जाएगा। वहीं स्किल मैटर करता है मोर देन मार्क। कहने का मतलब स्किल जो होती है, स्किल आपको डेवलप करना है। जैसे कि बताया मैंने कि स्किल जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट ये सब बढ़ता जाएगा। सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप, बूस्ट ग्रोथ। जैसे क्या होता है कि आप जो है आफ्टर बी फार्मेसी, मैंने एनालिसिस जो किया है, कई कॉलेजों में क्या होता है, कई यूनिवर्सिटियां ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को इंटर्नशिप नहीं सिखाती हैं। फ़िलहाल क्या होता है कि 45 दिन का जो होता है, इसमें 2 इंटर्नशिप होती है बी फार्मा में। एक फाइनल में किया जाता है जब आपका 8वां सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, उस दौरान किया जाता है। एक थर्ड ईयर और एक फोर्थ ईयर में किया जाता है इंटर्नशिप। तो 45 दिन कहने का मतलब टोटली 90 दिन का होता है, तो लगभग 3 महीने हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आप एक तरीके से इंजेक्शन लगाना, IVIM जो भी रहता है उसमें आप
पे एक्सपर्ट हो जाते हैं, कौन सी दवा किस केस में देनी है, कौन सा लेटेस्ट चल रहा है। जो हम अपनी किताबी पढ़ाई में पढ़ते हैं, क्या होता है वो दादे बाबे के ज़माने की जो दवाई है या फिर जो ड्रग है, मेडिसिन है, वो उसमें बताया गया है पूरा डिटेल। फ़िलहाल एक्चुअली में क्या होता है कि ये रियलिटी में जो है कौन सी मेडिसिन चल रही है आपके क्षेत्र में, आपके CSC PST डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ये सब जो है मेन होता है। तो उसको आप को पता हो जाता है, आप जब आप जाते हैं इंटर्नशिप पे, तो उस दौरान पेशेंट का केयर कैसे रखना है, कौन कौन सी दवाई देनी चाहिए, किस केस में कौन सी दवाई दी जाती है, IV फ्लूइड जो होती हैं किस किस केस में, RL NS जो है कैसे कैसे आपको देना है। तो इन सब का जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाता है। आप जहाँ से भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करते हैं या फिर CSC से करते हैं या PSC से करते हैं, जहाँ से भी करते हैं, तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड हो जाता है, जो कि आप आगे लगा करके अपना CV वगैरह जो है बूस्ट कर सकते हैं, या कहीं दिखा करके आप अच्छा खासा आपको नॉलेज हो जाता है। और कई कॉलेज में क्या होता है कि ये काम नहीं करवाते हैं, इंटर्नशिप नहीं होती है ना, उनको सर्टिफिकेट किसी हॉस्पिटल से प्रोवाइड कराया जाता है। तो इससे क्या होता है, तो स्किल उसका जो है काफ़ी कम रहता है। तो वही MR वाली जॉब करना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो इधर उधर भटकते रहना। हाँ, फ़िलहाल उसमें भी पैसा है, मैं गलत नहीं कहूँगा, उसमें भी अच्छा खासा पैसा है, बट उसमें भी थोड़ा दौड़ भाग काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ओ, और आप जो है कंटिन्यू लर्निंग और इज़ एसेंशियल, कहने मतलब आपकी जो लर्निंग है वो आप जब बी फार्मा कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको किताबों को दूर नहीं करना, किताबों को अपने पास ही रखना है, ताकि किताब पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अब इसके बाद हम लाएंगे कि एम फार्मा आप एम फार्मा में आपको कौन सा वेस्ट स्पेशलाइजेशन होगा, इसके बारे में हम पूरी फुल्ली डिटेल बताएंगे, जो कि अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अपने फार्मापथ चैनल के माध्यम से आप तक मेडिसिन, फार्मेसी और मेडिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड।